नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। तो लखनऊ से बड़ी खबर, जहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर से बैठक बुलाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर सभी सपा विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया है। अखिलेश यादव आज शाम करेंगे अंतिम रणनीति पर चर्चा। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लखनऊ में रोका गया विधायकों को राज्यसभा चुनाव की बारीकियां समझाई गई हैं और साथ ही डमी मतपत्र के जरिए वोट देने का अभ्यास भी इस दौरान कराया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लखनऊ में रोका गया है। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए इस दौरान, तो विधायकों को राज्यसभा चुनाव की बारीकियां भी इस दौरान समझाई गई हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो डमी मतपत्र के जरिए भी वोट देने का अभ्यास कराया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर लखनऊ से बड़ी खबर, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज फिर बुलाई है बैठक। और इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस दौरान सभी सपा विधायकों को लखनऊ में रोका गया है। और इस दौरान अखिलेश यादव आज शाम करेंगे अंतिम रणनीति पर चर्चा की आखिरकार किस तरीके की रणनीति होगी, इसको लेकर खास करके आज मंथन। राज्यसभा चुनाव की वोटिंग के लिए लखनऊ में रोका गया है विधायकों को। इतना ही नहीं, अगर बात की जाए तो विधायकों को राज्यसभा चुनाव की जो बारीकियां हैं उनको भी समझाया गया है और डमी मतपत्र के जरिए ही वोट देने का अभ्यास भी कराया गया है। तो लखनऊ से खबर, जहां पर आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस दौरान फिर से बैठक बुलाई है और सभी सपा विधायकों को लखनऊ में ही रोका गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अश्वनी मेरे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अश्वनी, अगर बात की जाए तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक बार फिर से बैठक बुलाई है। बिल्कुल। कल राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होना है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 3 ही प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि 8वां प्रत्याशी उतारकर भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी अपने प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। कल देखा गया था कि समाजवादी पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनके साथ मंथन हुआ था। आज एक बार फिर मंथन होगा। मंथन का दौर जब शुरू होगा तो कहीं ना कहीं चर्चा होगी कि किस तरीके से वोट करना, साथ ही साथ डमी जो मतपत्र होते हैं उसके द्वारा दिखाया जाएगा कि किस तरीके से किसको वोट करना है। क्योंकि 8वां जब कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी ने उतारा तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई थी, क्योंकि जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने भी किनारा किया था कि हम वोट नहीं देने वाले, साथ ही साथ आरएलडी ने भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसका नुकसान समाजवादी पार्टी बखूबी जानती है क्या होने वाला है। हालांकि अंदर खाने बातचीत चल रही है कि समाजवादी पार्टी ने आज जो पल्लवी पटेल से बातचीत कर ली है और पल्लवी पटेल अब राजी हो गए कि वोट करने वाली है। साथ ही साथ इसके अलावा बात करें तो रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से भी अखिलेश यादव की मुलाकात हुई है और कहीं ना कहीं अखिलेश यादव से भी चर्चा हुई है। हालांकि जो रघुराज प्रताप राजा भैया हैं उनकी ओर से 2 लोकसभा सीटों का कहीं ना कहीं की मांग की गई है। हालांकि रघुराज प्रताप की कल जो है भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उससे भी मुलाकात हुई थी, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो बेहतर विकल्प होगा राजा भैया के पास उस ओर जाएंगे। हालांकि जो संभावनाएं ज्यादा है कि राजा भैया समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं। ऐसे में अगर वो वोट करते तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी का जो तीसरा कैंडिडेट है वो जीत जाएगा। हालांकि अभी भी संशय बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरी अपनी जोड़ तोड़ की पूरी ताकत लगाए हुए है। कहीं ना कहीं वो 8वां कैंडिडेट को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन सबके बीच भी तमाम चीजें हैं, क्योंकि आरएलडी के 4 जो विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट टिकट सीट माफ कीजिएगा सिंबल पर चुनाव लड़े थे और कहीं ना कहीं ऐसी संभावना है कि उसमें 1-2 जो विधायक हैं वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावनाएं हर तरफ है, हर कोई अपना गठजोड़ कर रहा है। अगर ये कहा जाए, गलत नहीं होगा कि चाहे बीजेपी और समाजवादी पार्टी, ये जो अब चुनाव है इसको लेकर दोनों की तरफ से बराबर की रणनीति, यानी कि विधायकों को किस तरीके से अपने खेमे में लाया जाए, इसको लेकर खास करके फोकस चल रहा है, पूरे अंदर खेमे में हलचल। बिल्कुल। हलचल तो इस तरीके से है कि मानिए कि भारतीय जनता पार्टी तो प्लस पॉइंट में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो कैंडिडेट है वो उनको जीत में कोई भी शंका नहीं है। 8वां कैंडिडेट उतार कर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी की चिंताएं जरूर बढ़ा दी। अभी तक का जो रेशियो चल रहा था वो 10 सीटों के हिसाब से चल रहा था कि 3 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में जाएंगी और 7 सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी। लेकिन 8वां कैंडिडेट संजय सेठ के रूप में उतरते ही समाजवादी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पता है कि 7 सीटें उसकी सेफ हो चुकी हैं।
अब उसको चिंता करने की जरूरत नहीं। 8वें कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं उसको प्रयास करना है और उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी लगातार लगी हुई। इससे पहले भी देखा गया तमाम बार चुनाव हुए, वोट जो था 1, 2 या 4 वोट कम होते थे, तो कहीं ना कहीं क्रॉस वोटिंग दूसरी पक्ष की पार्टियों से होती थी। एक बार लखनऊ में इसी विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक नितिन अग्रवाल थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी। साथ ही साथ बसपा के विधायक थे अनिल सिंह, उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जिताया था और कहीं ना कहीं उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हैं कि आज किसी भी चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट जीत ही जाएगा और इस चीज से भी इनकार नहीं किया जाएगा कि समाजवादी पार्टी का तीसरा कैंडिडेट हार ही जाएगा, क्योंकि गणित और गठजोड़ दोनों ओर से लगातार जारी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी को कम प्रयास करना, लेकिन सबसे बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग हो सकती है, इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। क्योंकि तमाम बार देखा गया समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक हैं अपनी बातें कहते रहते हैं और कहीं ना कहीं उनका आरोप रहता है कि समाजवादी पार्टी के अंदर उनकी सुनवाई नहीं होती और ज्यादातर ये विधायक जो होते हैं वो सवर्ण कैटेगरी के आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर वो क्रॉस वोटिंग करते तो आसानी से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का 8वां कैंडिडेट भी जीत सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तारपूर्वक जानकारी देने